गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरीना पे। आप देख रहे हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी। छोटा सा वीडियो एंड में बस आप एक बार देख लेना अगर आपको ज़रूरी लगे। ये मैच फिर से बोल रहा हूँ, ये मैच खेलना तो आप बड़ी लीग्स में ज़्यादा वेरिएशन करके खेलना, क्योंकि एक दो बड़े प्लेयर्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो जल्दी से चलते हैं रिकॉर्ड्स पे। उससे पहले टेलीग्राम पे आप देख रहे होगे लास्ट मिनट अपडेट, कल की विनिंग सब कुछ, वहाँ पर आ जाना। टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाता। फैंटेसी एरीना विदाउट स्पेस सर्च करो, फैंटेसी एरीना लिख के पहुँच जाओगे। करीब 60,000 लोग हैं। तो दोनों टेबल्स पे जैसे भी हैं, लास्ट ट्रिविया का आंसर था शिखर धवन, और दूसरा जो ट्रिविया था कि इतनी बॉलें खेली हैं, उसका आंसर था 4 बॉल्स। और एक प्रीत संधू जी ने जवाब दिया सबसे पहले, और एक सचिन चौरसिया ने। कॉन्ग्रेचुलेशन। जो दो ट्रिविया हैं वो ये हैं कि एक बॉलर है जो इस मैच में तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले मैच में उसका मिडिल फिंगर ना थोड़ा सा ऊपर टॉप वाला पोर्शन कटा हुआ है, लेकिन वो फिर भी फास्ट बॉलर है। कौन है वो? और फैंटेसी का ट्रिविया, शेन वॉटसन कितनी बॉलें खेलने वाले हैं, ये आपको हैशटैग्स यूज़ करने हैं और फिर अपना आंसर देना है। वेन्यू एंड पिच इन्फो, दुबई में मैच हो रहा है, तो दुबई के मैचेस 10 मैचेस जो हमने अभी तक स्टडी करे, उससे जो समरी निकली अगर आपको याद हो, वो हमेशा एक ही तरफ इशारा कर रही है। गलत भी हुई है, सीएसके के मैच ही में गलत हुई है, लेकिन इशारा एक तरफ कर रही है, वो है पावर प्ले। सेकेंड पावर प्ले में स्पेसिफिकली एक विकेट, एटलीस्ट एक विकेट। तो ये एक चीज़ है जो आपके इशारा अभी तक 10 में से 9 मैच सही है। तो वही है 80-90% एक्यूरेसी, मतलब आज ख़राब हो जाए तो 80% के आसपास एक्यूरेसी है। अब ये हमेशा सही नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रेंड है, ध्यान रखना। जो लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो प्रोबेबिलिटी अभी भी 90% की प्रोबेबिलिटी बहुत बुरी नहीं है अगर आप फैंटेसी में ट्रेंड पकड़ पा रहे हो कोई। और ये एक ट्रेंड है जो कह रहा है कि एक विकेट तो एटलीस्ट गिरा है। उसके अलावा जो दूसरा ट्रेंड हमने पकड़ा था शुरुआत से, 10 मैचेस के बाद 10 मैचेस हो गए, वो ट्रेंड एग्जैक्टली वही है। ऑलमोस्ट आप देखोगे 10 में से 6 या 7 70% एक्यूरेसी वाला है ये। तो 60-70% के आसपास आप देखोगे ओपनर्स ही टॉप 3 स्कोरर्स में होते हैं। तो पहले में मयंक अग्रवाल थे, फिर जॉनी बेरिस्टो, फिर तीसरा मैच आया तो फिर तीसरे मैच में आप देखोगे केएल राहुल बने, फिर चौथा मैच आया, नीचे जाते जाएंगे तो आप देखोगे पृथ्वी शॉ बने। टॉप 6 में बात कर रहा हूँ, किस प्लेयर ने जो मेजरली टॉप स्कोर करा है। और अगर टॉप स्कोरर नहीं भी है तो टॉप 3 में तो रहे ही है, पदिक्कल, फिंच, फिर नीचे गए तो शुभमन गिल, फिर और नीचे गए तो हमें दिखे फैफ डू प्लेसी जो ओपनिंग करे थे सेकेंड इनिंग में। एक ओपनर ज़रूर पावर प्ले में आउट हो सकता है, लेकिन बाकी 3 ओपनर बहुत ज़रूरी भी रहते हैं। तो जब आप जीएल में टीम बना रहे हो, ये बहुत हेल्प करेगा। बैटिंग पोजीशंस के हिसाब से ओपनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए। जैसे आपको दिखेगा टॉप 3 में हमेशा एक नाम तो आपको दिख जाता है लास्ट मैच में। लास्ट मैच में पृथ्वी शॉ दिखे थे, और लास्ट मैच में क्या हुआ, जॉनी बेरेस्टो, डेविड वार्नर दोनों ही ओपनर थे। तो फिर से समझ गए होगे आप, इंपॉर्टेंट है पोजीशन। उसके बाद नंबर 1 2 मतलब 3 आप अगर ओपनर्स ले रहे हो या 2 ओपनर्स एटलीस्ट ले रहे हो, मान के चल रहा हूँ। उसके बाद नंबर 3 नंबर 4 वाले प्लेयर्स आपके पास होने ही चाहिए, और आज तो बहुत धांसू प्लेयर्स भी हैं। तो फिर से कहूँगा ओपनर्स को ब्लाइंड जीएल कैप्टन रखना। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, पता नहीं लोग कितना फॉलो कर रहे हो, लेकिन पूरा देख रहे होगे तो फॉलो करोगे। नंबर 5 और नंबर, पहली इनिंग में नंबर 5 और नंबर 6 की जीएल पिक्स बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे नंबर 6, जो भी नंबर 6 पे बैटिंग में आता है, वो ज़्यादातर ग्रैंड लीग्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब आपको टॉप ऑर्डर छोड़ना पड़ता है, तभी आप ऐसा कुछ करोगे, ठीक है। तो फिर से डिस्क्लेमर, ये डेटा है, ज़रूरी नहीं है वापस रिपीट हो, लेकिन कोशिश है कुछ चीज़ें आसान करने की। अब इंटरनेशनल T20 जितने भी देखोगे, आपको एक चीज़, दोनों साइड यहाँ दिखेंगे ऑलमोस्ट बराबर है। आरसीबी थोड़ा ज़्यादा हारा है क्योंकि एक मैच ज़्यादा खेला है, अदरवाइज़ कोई खास डिफरेंस नहीं है। सीएसके ने जो किया था एक मैच पहले 181 नॉट आउट, मतलब एक भी विकेट नहीं गिरा, ये चीज़ बहुत कम होगी, वापस होनी भी मुश्किल है। लेकिन ये एक है जो उन्होंने ट्रेंड ब्रेक किया था सेकेंड इनिंग में, अंडर लाइट्स वाला जो था। अदरवाइज़ 80 से 90% अभी तक वो चीज़ सही गई है। तो समरी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा स्पिनर्स का रोल बढ़ा है, लेकिन पेसर्स भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को विकेट मिल रहा है। स्पिनर्स में अगर आप पिछला मैच देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, अच्छे खासे स्पिनर्स को विकेट मिले, 3-3 विकेट मिले थे दोनों इनिंग से। राशिद खान थे शायद दूसरी इनिंग में, और पहली इनिंग से भी, और उसके बाद पेसर्स को भी विकेट, पेसर्स ज़्यादा होते हैं हर साइड में, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो विकेट ले ही लेगा। तो बराबर सा आपको समा रखना है। अगर ग्राउंड का रिकॉर्ड देखोगे, वॉटसन, फैफ डू प्लेसी तो कमाल है, डीजे ब्रावो, जडेजा, एमएसडी। और बॉलिंग से देखोगे तो वही, इमरान ताहिर तो है नहीं, वॉटसन बॉलिंग करा नहीं रहे, तो फिर बचे डीजे ब्रावो। आरसीबी की तरफ से एबी डिविलियर्स, एरन फिंच, पद्दिकल, उसके बाद स्टेन जो मुश्किल ही खेलें, और चाहल आपके पास होंगे ही। भारतीय पटेल खेलेंगे नहीं जिस हिसाब से टीम सेटअप है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, मैं आपको सीधा समरी पे लेके आता हूँ इनिंग वाइज। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको दिखेगा शेन वॉटसन का सेकंड बैटिंग, एक मैच जो 83 है, अगर ये आप हटा दो तो प्रोबेबिलिटीज़ में 3 बार नहीं चलें, एक मैच में 83 करें। तो
देखो प्लेयर इतना बड़ा है कि आप छोड़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए जीएल में इनको एक टीम में छोड़ के चलना। स्मॉल लीग में आप मेरे हिसाब से, मैं तो जो बोलूँगा वो आप लेके चलो सेफ्टी के लिए, ताकि आप नुकसान में ना रहो। प्लेयर तबाह कर देगा, रुक जाता है। फैफ डू प्लेसी मस्ट पिक है, कमाल खेलते हैं। एमएसडी चेजिंग में हमेशा डिसेंटली करते हैं, उसके अलावा ठीक ठाक हैं बाकी सारे प्लेयर्स। ऐसा कुछ अलग सा रिकॉर्ड नहीं है किसी का जो मैं आपको बताऊं यहाँ पे। पीयूष चावला फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इनके पास 1 विकेट तो हमेशा रहा है, लेकिन वो कर रहेंगे नहीं, क्योंकि पिछली बार करण शर्मा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। शार्दुल ठाकुर, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, अंडर लाइट्स में लिए दीपक चाहर ज़रूरी हो जाते हैं। और जब पहला मैच होता है, जो पहली इनिंग होती है, उसमें शार्दुल ठाकुर क्योंकि डेथ में भी बॉलिंग करते हैं आरसीबी की तरफ से। एरन फिंच बैटिंग फर्स्ट करते हुए मस्ट पिक, बैटिंग सेकंड करते हुए कुछ खास किया नहीं है। तो इतने मस्ट पिक हो जाते हैं बैटिंग फर्स्ट में कि आप जीएल में कैप्टन भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप जीएल में, मतलब मैं जीएल का नाम चौथी बार ले रहा हूँ, तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा टीम्स बनानी है। आप 11 टीम बना सकते हो, हर टीम में कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ करना, तभी बनाना। हवाबाजी में मत बना देना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। स्टेन मुश्किल ही है। हाँ, क्रिस मॉरिस आ सकते हैं आज, मोइन अली या फिर किसी और की जगह। जिसकी भी जगह आएंगे, क्रिस मॉरिस इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं हमेशा, ये आपको पता है, डेथ में बॉलिंग करते हैं। विराट कोहली ग्राउंड में अभी तक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन पिछले मैच में 43 बनाए। एबी डिविलियर्स ग्राउंड में ज़बरदस्त खेलते हैं और कीपिंग भी कर रहे हैं, तो एक ये चीज़ है। चाहल हर मैच में विकेट है, एक मैच छोड़ के इस ग्राउंड पे, ये बताता है कितना इंपॉर्टेंट है। पदिकल बैटिंग फर्स्ट में इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा जीएल में खासकर फिंच और पदिकल दोनों को ही लेके जाना, उनके बिना मत जाना बैटिंग फर्स्ट में। ये जीएल के लिए है, मतलब जो लोग अलग हट के कुछ करना चाहते हैं। स्मॉल लीग में तो आप वेरिएशन कर सकते हो। उसके बाद ऐसा कुछ और अलग सा रिकॉर्ड तो नहीं है, तो फिर मेरे लिए एबीडी, चाहल, फैफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन, विराट, यहाँ वो नाम नहीं लिखा, वो लिख समझ लेना, अज्यूम कर लेना। जीएल फर्स्ट बैटिंग का कॉन्सेप्ट बता दिया, एमएसडी बता दिया और चावला जी का बता दिया। अब आते हैं हेड टू हेड, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं। सीएसके बड़े मार्जिन से आगे है, आरसीबी शायद 2017 से या 2018 से एक मैच जीत पाई, वो भी 1 रन से। अदरवाइज़ पिछले 9 में से 8 मैच जीती है सीएसके और 1 शायद जीती आरसीबी। और ख़ास बात इसमें ये, एमएसडी शायद 2017 से आउट ही नहीं हुए, 2017 या 18 से शायद, हाँ 18 से आउट नहीं हुए आरसीबी के अगेंस्ट में, तो उनका एवरेज भी आपको ज़्यादा ही दिखेगा। एबीडी थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है, विराट 36 काफ़ी अच्छा एवरेज है। और उसके अलावा चाहल, एमएसडी देखो आउट नहीं हुए तो 41 का एवरेज है। फैफ डू प्लेसी 52, राइडू का भी 42 है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है राइडू वर्सेस शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन को जिन भी बॉलर्स ने आउट किया है, उसमें खासकर बहुत बड़ा रोल है स्पिनर्स का। एक बार नेगी ने आउट किया, एक बार चाहल ने आउट किया, एक बार स्टेन ने आउट किया पिछले 5 मैच में। अब स्पिनर्स लगाए जाएंगे कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नीचे आओगे बॉलर्स में देखोगे तो जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है डीजे ब्रावो के साथ। तो अगर आप कुछ अलग हटके करना चाहते हो, ये एक चॉइस है आपके पास रविंद्र जडेजा की। ठीक है, अब नीचे आते हैं। लास्ट कुछ हेड टू हेड जो 1 रन से जीती थी, वो यही वाला मैच था। आप देखोगे धोनी नॉट आउट थे यहाँ पे भी, और बाकी सारे परफॉर्मर्स थे। जल्दी से और समरी देखते हैं कि इनिंग वाइज क्या हुआ है। तो देखोगे शेन वॉटसन के जो आपको कम स्कोर दिख रहे हैं, ये 20 के अंदर वाले, इसमें बॉलर्स थे जो मैंने बताया, स्पिनर ज़्यादा का रोल रहता है। हाँ, इनिशियली जैसे स्टेन टाइप बॉलर अगर आप समझ लो, तो मे बी नवदीप सैनी वो काम कर सकते हैं, अंडर लाइट्स खासकर। तो ये है, लेकिन शेन वॉटसन स्मॉल लीग में फिर भी बोलूँगा यार बहुत बड़ा पंगा होता है, अगर चल गए तो तबाह हो जाओगे। तो वो सोच के करना जो भी करना है। स्मॉल लीग में मेरे हिसाब से ऐसे बड़े प्लेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, आप जिगरे वाले हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर रिस्क लेना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आप रिस्क लो, आप सेफ जाओ, क्योंकि आपका पैसा, आप दिल से खेलते हो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। अंबती रायडू हमेशा चेजिंग करते वक्त तो ज़बरदस्त रहे हैं, दुबई में भी डिसेंट रहे हैं। एमएसडी ये देखो ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। एक चीज़ आपको इससे और पता चल रही है, सीएसके ने अभी तक ना सेकंड बॉलिंग नहीं करी है। हमेशा जब भी आई है उनका हमेशा सेकंड बैटिंग आई, चेज ही करा है। तो आज अगर ये उल्टा होता ना, तो ये रिकॉर्ड्स उतने वैल्यूएबल शायद आपको ना हेल्प कर पाए, क्योंकि अभी तक ना ये सेक्शन ही खाली है पूरा पिछले 5 मैच में। तो ये पिछले 5 मैच का जो सेक्शन नहीं है, उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ पहली बॉलिंग का है और चेज़ करते वक्त। तो चेज़ करते वक्त ये रिकॉर्ड वापस एक बार देख लेना। चेज़ करते वक्त ही आप देखोगे फर्स्ट बॉलिंग में जडेजा ने विकेट्स भी लिए हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कुछ अलग करना चाहते हो तो ये एक चॉइस है। अदरवाइज़ डीजे ब्रावो तो डेथ में बॉलिंग करा ही रहे, और बाकी शार्दुल और दीपक चाहर सब ने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा परफॉर्म कर रखा है।
आरसीबी के लिए पार्थिव पटेल तो खेलेंगे नहीं, तो पदिक्कल यहाँ पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। विराट कोहली 20 के ऊपर नहीं गए हैं पिछली 5 इनिंग में, लेकिन ये पहली बैटिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कब कब क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इसका मतलब ये मत समझ लेना स्मॉल लीग में हटा दोगे, भाई बहुत फॉर्म में आ गया ये प्लेयर, स्मॉल लीग में तो आप नहीं हटा सकते। बड़ी लीग में आपको जो करना है आप कर सकते हो। एबी डिविलियर्स 1 मैच 68, बाकी 4 में नहीं, लेकिन ये कीपिंग भी कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स भी देंगे। मेरी टीम में आपको ये दोनों दिखेंगे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आगे गए तो चाहल, एक मैच गया सॉरी 0 विकेट्स का, अदरवाइज सारे मैच में विकेट्स हैं। उसके अलावा और कोई खेलेगा नहीं जो रेलिवेंट हो कुछ खास नहीं। तो कुछ मैंने जितने प्लेयर्स बताए वही जो ऊपर बताए थे ऑलमोस्ट वही हैं। प्लेयर बैटल में भी देखोगे चाहल दिखेंगे सबके नाम के अगेंस्ट में, और शेन वॉटसन देखो कितना स्ट्रगल है, 30 बॉल में 24 बार आउट हो चुके हैं, पिछले साल भी इन्हीं के अगेंस्ट में आउट हुए। फैफ डू प्लेसी भी चाहल के अगेंस्ट में आउट हुए, और राइडू भी चहल के अगेंस्ट में आउट हुए, लेकिन रन भी डिसेंट बनाए। MS धोनी भी इनफैक्ट चहल के अगेंस्ट में आउट हुए, रन ज़्यादा बनाए, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। तो चहल तो ऑटोमेटिक चॉइस है, जडेजा भी चहल पे आउट हुए, और इवन डीजे ब्रावो भी। उसके बाद नवदीप सैनी आते हैं अगले। ज़्यादा किसी ने और बॉलिंग कराई नहीं है इस सेक्शन में। उमेश यादव होते या डेल स्टेन होते तो उनका रिकॉर्ड ज़्यादा होते, लेकिन वो दोनों मुश्किल ही हैं। तो मेरे लिए चहल और सैनी और क्रिस मॉरिस आ गए, तो उनको ले सकते हो अगर वो पहले बॉलिंग करा रहे हैं, खासकर क्योंकि टफ डेथ में बॉलिंग अच्छी होती है। एरन फिंच गए हैं तो स्पिनर्स के अगेंस्ट में, जैसे जडेजा, चाहर। अब जैसे पीयूष चावला देख रहे हो आप, अब खेलेंगे कि नहीं वो करण शर्मा आ जाएंगे तो रिकॉर्ड अलग हो जाएंगे, लेकिन जडेजा भी यहाँ पे आपको नाम कंसिस्टेंट दिखेगा। विराट कोहली को रन बनाए हैं, लेकिन विकेट्स भी लिए हैं उनके। अदरवाइज चाहर, शार्दुल ठाकुर वो बराबर सही है, लेकिन आप देखोगे हर सेक्शन के आगे आपको दिखेगा डीजे ब्रावो, रविंद्र जडेजा, पीयूष चावला, इन्होंने ज़्यादा ही तंग किया, लेकिन रन भी बहुत पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं है इस प्लेयर को हटा दोगे, फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है इस प्लेयर को हटा दोगे, लेकिन इन बॉलर्स में से आप सेफ जाओगे तो सब डीजे ब्रावो के साथ जाएंगे। थोड़ा रिस्क लेना है तो आप जडेजा के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। और मैचअप्स में अगर हम देखें तो देखो यहाँ से चाहर, ब्रावो और जडेजा, चाहर और शार्दुल का सिनारियो बता दिया। लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर में देखोगे आप तो यहाँ से आपको ये सिनेरियो दिखेगा, CSK के राइट हैंडर्स के अगेंस्ट में चाहल, और काफ़ी सारे राइट हैंडर्स हैं। RCB के पास राइट हैंडर्स और लेफ्ट हैंडर्स, इनफैक्ट लेफ्ट ज़्यादा है। अगर मॉरिस आ गए तो राइट एक ज़्यादा हो जाएगा, तब जो भी खेलेगा करण शर्मा, पीयूष चावला और जडेजा, उनका रोल बढ़ जाएगा। ठीक हो गया सब कुछ, बल्लेबाजी गेम जी। DLT फैमिली आ जाओ जल्दी से, धमाल मच रहा है। कल 1.8 लाख के आसपास जीते थे, और आप सबके भी मैसेजेस जो शेयर कर दिए हैं ऑलरेडी। देखो सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन फैफ और वॉटसन है CSK की तरफ से, जो जनता बना रही है, ठीक। और बैंगलोर की तरफ से विराट और ABD, और ये हैं डिफरेंशियल चॉइसेस, जिसमें से MSD की तरफ देख सकते हो। तो सिर्फ 2 टीम्स दिखाऊंगा, ये है अभी के लिए टीम। इसमें चेंज होगा तो वॉटसन आ जाएंगे, पहली इनिंग में बैटिंग करेंगे। जो भी मतलब फिंच पहले इनिंग में बैटिंग करेंगे तो वो अच्छे पिक हैं, अदरवाइज वॉटसन पहले इनिंग में, जो भी पहली इनिंग में बैटिंग करेगा वो आप ले सकते हो। अभी के लिए 4 बॉलर्स दिख रहे हैं आपको, जहाँ पे आप देख सकते हो 3 बॉलर्स यहाँ से, 2 यहाँ से, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगती है ये है जनता की टीम। जनता की टीम में क्या हुआ है, बस चेंज बता दूँ, राइडू नहीं लिया है लोगों ने, कम लिया है, उसकी जगह पे उन्होंने पदिक्कल लिया है, और ये टीम अच्छी है, ठीक है। ये बड़े बड़े प्लेयर्स सारे ले रखे हैं, तो ये आप, मैं बोलूँ तो आप इसके हिसाब से देख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर लग रही है। इसमें उदाना और चाहल हैं, और करण शर्मा और शार्दुल ठाकुर सैम करन के साथ, तो ये भी बढ़िया लग रही है। और बॉलिंग लीग सबसे बढ़िया लग रही है, जिसमें मैं 3 बॉलर्स ले पाया हूँ, और यहाँ से चाहल कैप्टन है, सैनी वाइस कैप्टन, जो भी पहले बॉलिंग करेगा उसका कैप्टन, स्पिनर अगर होगा तो कैप्टन बना सकते हैं। चाहल ही कैप्टन रहेंगे मेरे, बेसिकली वाइस कैप्टन इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक आप कर दोगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।